ॐ नमो अरिहन्ताणम् ॐ नमो सिरिसिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उभजायाणम् नमो लोये मोक्षमार्गसिनेतारम् भित्यारं कर्मभूमिताम् ज्ञातारं विश्रितत्वानाम् वन्दे तद्गुणिरान्ते वन्दे तद्गुणिरान्ते वन्दे तद्गुणिरान्ते मेरे पवित्र मन में गुरुदेव आओ मैं शास्त्री वाचन करूं प्रतिभा जगाओ अरिहन्ति भासित सभी श्रुति देवताओं क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ क्या बोले ना मुझे अभी तुम्हें ही बताओ। बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश्वर भगवान की, श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान सादर महावीर स्वामी की, परमेश्वर महापर्व की, आश्चर्य भगवान विशुद्ध सरजी महामुनिराज की, आश्चर्य भगवान विभूषण जी महामुनिराज की, मुनि श्री विभासुर सागर जी शुद्धोपयोग सागर जी महामुनिराज की, उत्तम माधव धर्म की, आप सबकी हो जाएगी। प्रिय आत्मन, हम चलते हैं पर्युषण महापर्व के द्वितीय दिवस जो अद्वितीय है। आचार्य भगवान कहते हैं मान दिवस तो आज माधव का है, लेकिन बात हम मान की कर रहे हैं, क्योंकि जो हमेशा हमारे ऊपर भारी रहता है हम उसको ज्यादा महत्व देते हैं और मान हमारे ऊपर अपना प्रभाव सबसे अधिक डाले हुए हैं। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि यहाँ पर हम का ध्यान करें, अहम को छोड़ दें। यदि हमें माधव धर्म को प्राप्त करना है तो जो पहले नंबर अहम आता है, जो मैं आता है, उस मैं को छोड़ दो, अहम भाव को छोड़ दो, तो अपने आप ही जब हम अरहम का ध्यान करेंगे, अरहम का चिंतन करेंगे, तो माधव धर्म हमारे साइड आने लगेगा। प्रियात्मा, मान सम्मान, जब हम सम्मान की बात करते हैं तो ऑलरेडी सम्मान में मान पहले से ही विराजित रहता है। देखा है सम्मान शब्द, देखा सम्मान शब्द में मान शब्द पहले से ही लिखा हुआ है, क्योंकि हम मान की पूर्ति करने के लिए ही तो सम्मान करवाते हैं। माधव धर्म
वैसे तो कोमलता का धर्म है, सरलता का धर्म है, मुलायमता का धर्म है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो सबसे सरल रहता है हम उससे सबसे ही दूर रहते हैं। निशांत भैया, जो हमें आसानी से मिल सकता है हम उससे दूर रहते हैं, और जिसके लिए हमें पार्श भैया, जिसके लिए हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके हम पास रहते हैं। देखो, यदि हम ऐसे ही बैठे रहें शांति से हाथ पर हाथ रखे हुए, तब हमारे ऊपर मान हावी होगा क्या? नहीं हो पाएगा। लेकिन उसके लिए हमें क्या कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि यदि हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे तो माधव धर्म हमें आसानी से प्राप्त हो सकता है। लेकिन हम जो सरलता से चीज मिलती है उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें परिश्रम करने की आवश्यकता है। तो आचार्य भगवान से पूछा, आचार्य भगवान, यह माधव धर्म है क्या? आचार्य भगवान बोले, और उन्होंने अपना मुंह खोला, बोले देखो, यह जीवन जीने की कला है। अब शिष्य इतनी सी बात नहीं समझ पाया, आएगी क्या समझ में? यदि आप हमसे पूछें कि दीदी माधव धर्म है क्या, जीवन जीने की कला है क्या, और मैं अपना मुंह खोल के दिखा दूं, आप समझ पाएंगे? अरे भैया, माँ पूरा रहस्य तो बता दिया है, अब बस समझने की देरी है। क्या है मुंह के अंदर? जीभ। जीभ है। तो बस मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि जीभ इतनी कोमल है कि जब तक हम रहेंगे वह हमारे साथ रहेगी, और दांत इतने कठोर हैं कि हम रहें या ना रहें उसके पहले ही दांत टूट जाते हैं। कल हम बात कर रहे थे क्रोध की और क्षमा की। विमल भैया के पापा, कल हम बात कर रहे थे क्रोध की और क्षमा की। आज हम आपको बात कर रहे हैं माधव धर्म की और मान की, क्योंकि जब कल प्रथम दिवस था तब हमने क्षमा की भूमि पर धर्म का बीज बोया था। तो फिर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिस भूमि पर धर्म का बीज बोया था तो वह बीज पनपेगा कैसे? जब तक हम उसमें माधव धर्म के जल से सिंचित नहीं करेंगे तब तक धर्म पनपने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? आप लोग शांत बैठे हैं, हम आपसे सीखने आए हैं, हम आपसे सुनने आए हैं। नींद आए तो बता देना। कल क्षमा के छींटों ने, धर्म के छींटों ने हमारे क्रोध की जो अग्नि थी उसको शांत किया था। आज हम माधव के द्वारा जो थोड़ी सी आलस रह गई है उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे। प्रियात्मन इसलिए बोला कि जीभ हमेशा साथ रहती है, कोमल बन के रहो। यदि माधव धर्म हमारे साथ रहेगा तब तो हमारा आत्म कल्याण हो जाएगा, और यदि हमने माधव धर्म को छोड़ दिया तो मान तो हमारे पास ऑलरेडी है। माँ आज बात कर रहे हैं मैं की, अहम की, मान की, घमंड की,
अहंकार की, इन सब की बात करने बैठे हैं ना, जो हमारी रग रग में समाया हुआ है, हमारी हर एक क्रिया में समाया हुआ है। यदि हम बात भी करते हैं, चलते फिरते भी हैं, उठते बैठते भी हैं, बोलते हैं, कुछ क्रिया करते हैं, तो सब में मान कूट कूट कर भरा हुआ है। सच है, भरा हुआ है। आप यही देख लो, शरीर है, सच है, बोलो, शरीर है, ये बात तो सच है। आत्मा है, ये बात सच है। अरुणा भाभी बताओ, शरीर है, बात सच है, आत्मा है, ये बात भी सच है। जब दोनों बात सच है, लेकिन जब शरीर और आत्मा की बात के बीच में जो अहम आता है, अहम की निर्वृत्ति होती है, वह मान है। शरीर सच है, हम दोनों को सच मान रहे हैं, लेकिन दोनों में मेरा शरीर है, मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, मेरी आत्मा है, मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, अहम का भाव आ गया। 8 मद हैं, पता है ना, 8 मद होते हैं। और यदि शरीर और आत्मा के बीच में अहम का भाव ना हो, तब माधवधम आ जाएगा। लेकिन हमने बोला ना, पहले ही बोला जैसे ने, आशुगुण पहले ही कह रहे हैं कि हम कुछ भी क्रिया करते हैं, उसमें सबसे पहले मान आ ही जाता है। आशुगुण कह रहे हैं मत कितने होते हैं? 8 मत। वह 8 मत सर्प की तरह हैं। यदि किसी पर भी हाथ गलती से पड़ जाए, पैर पड़ जाए, तो हर एक फन से सिर्फ और सिर्फ विष ही निकलेगा। हर एक फन हमें डंक मार ही देगा। 8 मद सर्प की तरह हमारे एक गेट घूम रहे हैं और उसके बीच में हम फंसे हुए हैं। अब सोचो कि 8 मदों के बीच में जो 8 फन वाला सर्प है, उसके बीच में हमारी आत्मा है, उसमें हमें धर्म को जागृत करना है, सुरक्षित रखना है, अपनी आत्मा को सुरक्षित रखना है कि ऐसा ना हो कि हमारी एक चूक और वह हमें डस ले। प्रियात्मा, आपने चिड़िया देखी है? देखी है? मैं पूछ रही हूँ, आप लोग बात तो करो, पूछो कुछ। चिड़िया देखी है? देखी है। पलक कह रही देखी है। और पतंग भी देखी होगी। देखो, चिड़िया आसमान में उड़ती है, अपने स्वभाव है उसका उड़ना, है क्या? नहीं है, है। चिड़िया का आप आसमान में उड़ना उसका स्वभाव है। जब उसका जन्म हुआ तब से वह उड़ना सीख गई, उसको सिखाना नहीं पड़ा। सिखाना पड़ा क्या? नहीं सिखाना पड़ा, वो ऑटोमेटिक ही उड़ना सीख जाती है। और वह चिड़िया काफी लंबे समय तक उड़ती रहती है, लेकिन वह ऑटोमेटिक नीचे भी आ जाती है, उसको बिना बुलाना नहीं पड़ता, अपने आप ही नीचे आ जाया करती है। यदि हम सोचें कि चिड़िया तो आसमान में उड़ रही है और हमारे पास जो पतंग थी वह भी कह रही है कि मुझे भी आसमान में उड़ना है, अब क्या बोलो माँ? वह भी, उसको भी उड़ना है और पतंग उड़ सकती है, आसमान तक तो जाती है ना, जाती है, लेकिन किसी की
सहायता से, अपने दम से नहीं होती। उसकी डोर हमारे हाथों में रहती है कि हम जब चाहें उसको ऊपर उड़ा दें और जब चाहें उसको नीचे खींच लें। लेकिन जैसे ही पतंग आसमान पर जाती है उसको घमंड आ जाता है। वह कहती है कि देखो, यदि तुम भी उड़ना जानती हो तो मैं भी उड़ना जानती हूँ। लेकिन वह यह भूल जाती है कि चिड़िया को स्वयं से उड़ी है, उड़ाया नहीं गया है और पतंग को उड़ाया जा रहा है। पतंग का माजा, पतंग की डोर किसी और के हाथ में है और जैसे ही किसी और ने दूसरी पतंग को आसमान में उड़ा दिया तो एक पतंग दूसरी पतंग को ही क्या करती, काटती है। वह पतंग तो चिड़िया को, उस छोटे से पक्षी को टक्कर देने चली थी, लेकिन उसकी ही जाति ने उसको ही विरोध करके नीचे गिरा दिया। वह उसके ऊपर है। पतंग की डोर किसी और के हाथ में थी। हम अपनी मान की डोर भी किसी और के हाथ में दे के रखे हैं। अरे भैया, वही चिड़िया तो अपने मन से आ जा सकती है और उसको लंबा समय हो गया था इसलिए वो उड़ रही है। किसी कार्य को करने में थोड़ा समय देना पड़ता है। यदि हम तत्काल में कुछ कार्य करते हैं तो वह त्रिकाल तक नहीं चलता, तत्काल का आंसर तत्काल ही मिल जाता है। हमें कार्य वो करना है कि जो करे तत्काल लेकिन त्रिकाल तक चले। हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जो करे तत्काल और फल भी तत्काल मिले। मान का फल तत्काल मिलता है निशांत भैया। जो भी करेंगे, यदि आप घमंड कर रहे हैं, जिस चीज का कर रहे हैं वो नष्ट हो जाएगी, फल तत्काल मिल गया। लेकिन माधव धर्म को उसको करने में तत्काल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ा समय लगता है। थोड़ा समय नहीं, बहुत समय लग जाता है, लेकिन वह चलता त्रिकाल तक है। प्रियात्मक, हमें पतंग की तरह नहीं बनना, हमें चिड़िया की तरह बनना है। हमें अपने स्वभाव को प्राप्त करना है, प्रभाव में नहीं डूबना है, प्रभाव में जाके अपना विनाश नहीं करना है। हम यदि यहाँ ज्ञान का मत करने बैठ जाएं तो आचार्य भगवान कहते हैं आपका ज्ञान कब तक टिकेगा? आपका ज्ञान है कितना? बताओ, कितना ज्ञान है? अरे भैया, त्रिलोकी नाथ हमारे सामने विराजमान है, उनके सामने तो उनका जो ज्ञान है केवल ज्ञान है। ऐसे जिनेंद्र देव के सामने हमारे पास तो जुगनू बराबर भी ज्ञान नहीं है। जुगनू देखी ना, टिम टिम करती रहती है, उतना भी ज्ञान नहीं है। फिर हम घमंड क्यों कर रहे हैं? कहते हैं हम हर बार हर समय सिर्फ रावण का उदाहरण देते हैं। निशांत भैया की माँ देते ना, हर बार हम रावण का उदाहरण देते हैं कि घमंड तो रावण का नहीं रहा तो हमारा कैसे रहेगा। हमारे पास इतना बड़ा उदाहरण है, लेकिन फिर भी हम कार्य तो वही कर रहे हैं। उस कार्य को करना छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। लेकिन रावण के अंदर घमंड था, लेकिन रावण के अंदर जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने की सामर्थ्य भी अलग ही थी। उसने अपनी भक्ति में कभी भी कोई भी विघ्न नहीं आने दिया। तो जब हम एक ही पहलू को क्यों देखते हैं? दोनों पहलू को देखना चाहिए।
तूफान आता है और ऐसे बड़े बड़े तूफान में जो अकड़ कर पेड़ खड़े रहते हैं वो अक्सर गिर जाया करते हैं। उस समय हमें कोमलता की जरूरत पड़ती है, सरलता की जरूरत पड़ती है। उस समय हमें अहम भाव, मैं का भाव, घमंड का भाव छोड़ना पड़ता है। यदि आप नहीं छोड़ोगे तो फिर टूट जाओगे। बोलो। वो जो छोटे पौधे होते हैं वे इतने सरल होते हैं, कोमल होते हैं कि कितना भी बड़ा तूफान आए वो झुक जाया करते हैं और वो बच जाया करते हैं। हम अपना बल किसके सामने प्रकट करते हैं बताओ? जो दुर्बल रहता है। यदि कोई शक्तिमान हमारे सामने आ जाए तो क्या हम अपना बल प्रयोग कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और हमें हमेशा एक ही बात सोचनी चाहिए कि हम मान के चलते किसका अपमान कर रहे हैं। हम मान में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि हम हमारे सामने कौन खड़ा है, किससे बात कर रहे हैं, क्या बोलना है, सब भूल जाते हैं। क्योंकि यदि हम झुक जाएंगे तो हमारा मान खंडित हो जाएगा और हमारा घमंड टूट जाएगा और वो हम होने नहीं दे सकते। क्योंकि हमारा जो जीवन चल रहा है वो इसी की वजह से तो चल रहा है। प्रियात्मन, हम सब जानते हैं, सब समझते हैं, फिर भी अपने मान को सुरक्षित रखना चाहते हैं। मर्दों को नहीं रखते, हम अपने मान को सुरक्षित रखते हैं। निशांत भैया देखा? क्योंकि यदि हम मर्दों को सुरक्षित रखेंगे तो मान तो हट जाएगा, टूट जाएगा, दूर हो जाएगा। इसलिए हम मर्दों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, हम सिर्फ मान की तरफ ध्यान देते हैं। आचार्यपन कहते हैं कि मान का ज्ञान होना चाहिए। क्या पापा? मान का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन ज्ञान का मान नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक कीड़ा भी राजा बन जाया करता है और एक राजा भी कीड़ा बन जाया करता है। समय समय की बात है, कब समय पलट जाए। हम घमंड करते हैं ना कि अरे भैया मेरे पास तो इतनी संपत्ति है। वह संपत्ति किस काम की? और बताओ, चलो क्या वो संपत्ति आपने ही मेहनत से कमाई है? बताओ। जिसका हम घमंड कर रहे हैं, चलो घमंड कर भी लो तो किसका करो? जो खुद का है, जो स्वयं का कमाया हुआ है, उस पर घमंड करो ना। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। जो हमारे पिताजी ने कमाया है, जो हमें विरासत में मिला है, जो हमारे पिताजी के पिताजी ने कमाया था, जो उनको विरासत में मिला था, जो पिताजी के पिताजी के पिताजी ने कमाया था, वो उनको विरासत में मिला था। यही होता है घमंड। कि उनके पास कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके पास पुराना धन होता है उनको घमंड नहीं रहता, लेकिन जिनके पास जो तत्काल एकाएक जैसे बरसात हो जाए, एकाएक पैसे वाले हो जाए, तो उनको घमंड आ जाता है। तो जब अचानक आ सकता है तो एक समय पलटते वो अचानक जा भी तो सकता है। बताओ। देखा, हमारा शरीर खूब स्वस्थ है, हम खूब सुंदर हैं। कब तक हैं? कब तक हैं?
जब तक हमारे सामने कोई डाउन कलर का व्यक्ति खड़ा है तब तक हम उस चीज का घमंड कर रहे हैं। और जैसे ही हमसे सुंदर कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो अब घमंड कहाँ गया? बोलो, कहाँ गया? चला गया। तो हमेशा यही सोचना चाहिए, कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखकर हमें ये बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए पार्श भैया कि यह कैसा लगता है, यह कैसा है, ये कैसे बोलता है, इसके पास कुछ है ही नहीं, यह गरीब है। अरे हम भूल गए हैं कि ये मेरे सामने गरीब है, लेकिन मैं भी किसी के सामने गरीब हूँ। किसी के सामने क्या, हम तो अभी भी गरीब हैं, क्योंकि हम तो 3 लोग के सामने बैठे हैं। उन जैसा धनवान, जिनेंद्र भगवान जैसा ज्ञानवान, जिनेंद्र भगवान जैसी सुंदरता किसके पास है? हम क्या करते हैं? धन के पीछे भागते हैं। देखा, हमेशा जहाँ धन मिलेगा हम धन के पीछे भागते हैं, लेकिन धन हमेशा हमेशा जिनेंद्र भगवान के पीछे भागती है, फिर भी उनको कोई मतलब नहीं है। तो अब ये सोचो, कहाँ गई चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, कहाँ गए वही राम नु लक्ष्मण जिन रावण मारा। बताओ, उनके पास क्या नहीं था? क्या नहीं था? जिनेंद्र भगवान के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन फिर भी सब छूटा है और छोड़ दिया। जो छूटना था वो छूट गया, और जो छोड़ना था वो छोड़ दिया। कर्म छूट गए, संपत्ति छोड़ दी। सही है? अरे मैं कुछ बोलूं, गलत हो तो बोल दिया करो। सही है? हाँ, हम भी आपके बीच से ही आए हैं, कहीं अलग से तो आए नहीं हैं, और गलती तो सबसे होती है, इसलिए हम और सीखने आए हैं, सबसे बड़ी बात। तो आप ये नहीं सोचो कि दीदी सिर्फ बोलने आई हैं, नहीं, हम सुनने भी आए हैं। प्रिय आत्मा, जिनेंद्र भगवान के सामने हमारे पास कुछ भी नहीं है, सब नष्टवान है। हम देखते भी जा रहे हैं, अभी भी देख रहे हैं। एक बार सबके मन में विचार आया, आता कि नहीं आता? ये मैं लिख के दे सकती हूँ क्या? ये तो मैं लिख के दे सकती हूँ कि एक ना एक बार तो हमारे मन में विचार आता ही है कि हम क्या कर रहे हैं। जब हम किसी से अपमानजनक बातें बोलकर आते हैं, बोल ही देते, आए दिन ही बोलते हैं, तब उसके सामने हम अपना सम्मान रखने के लिए, अपना मान वर्जित रखने के लिए तो बोल देते हैं, लेकिन जैसे ही हम अकेले बैठते हैं तो सोचो, क्या मन से नहीं लगता कि मैंने गलत बोला, मुझे शांत रहना चाहिए था, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। एक बार तो मन में आ ही जाता है, आता है, लेकिन हम आने के बाद भी उसको छोड़ देते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करना चाहते, सिर्फ मान के चलते। प्रियात्मन, एक दृष्टांत है। एक बार एक फूल रास्ते में लगा हुआ था, या यूं कहें कि वो फूल बना नहीं था, अभी सिर्फ वह कली ही थी, और उसके समक्ष में एक पत्थर डला हुआ था। और जैसे हमारी हैबिट में रहता है ना, आदत में, कि चलते फिरते रास्ते में कुछ भी मिल जाए तो उसमें
पैर मार दिया करते हैं। होता है ना, यदि हाथ से नहीं उठाते, हम देखा होगा। बताओ, ऐसा करते हैं क्या? हाथ से उठाते हैं? सच्ची सच्ची पैर से ही करते हैं। और ये हमारी अच्छी हैबिट नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई भी चीज को पैर से उसमें टच करना ही नहीं चाहिए। हमेशा कुछ भी हो उसको हाथ से अलग करना चाहिए। लेकिन वह जो पत्थर डला हुआ था, आए जाए राही उस पैर में, उस पत्थर को पैर मारते जा रहे थे। यह सब देखते हुए वह कली हंसने लगी, मुस्कुराने लगी कि देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ कि यदि कोई आता है तो मुझे सिर्फ हाथों से छूता है, मुझे देखता है, मुझे पसंद करता है। लेकिन तुम्हें देखो, तुम्हें तो सब ठोकर मारते हैं। ऐसा करते करते एक उसी राह से एक राही, जो राही शिल्पीकार था, वह निकला और उसने देखा कि वाह इतना सुंदर पत्थर, इसे मैं उठा के ले जाता हूँ। और जैसे ही शिल्पी ने उस पत्थर को ले जाकर शिल्प कला के द्वारा उसकी प्रतिमा बना दी, एक मूर्ति का आकार दे दिया। अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, लेकिन एक मूर्ति का आकार दे दिया और उस मूर्ति को वहीं पर जहां से उठाया गया था वहीं पर ही विराजमान कर दिया। अब प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब तक वह कली फूल बन गई थी और उस फूल को जो भी व्यक्ति आए तोड़कर और भगवान के चरणों में चढ़ा दे। अब यह सब देखकर प्रतिमा मुस्कुराने लगी कि देखो समय बदलते देर नहीं लगती। कल तुम मेरे ऊपर हंस रही थी, आज तुम्हें ही तोड़कर मेरे चरणों में डाल दिया गया। इसलिए हमेशा बस इतना ध्यान रखें कि जो हम कर रहे हैं वह हमारे पास रिटर्न आएगा। याद रखना, कर्म हमेशा रिटर्न आते हैं, वापस आते हैं। हम सोचें ना सोचें, हम चाहें ना चाहें, हमारे सोचने और चाहने से कुछ नहीं होता। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें भरना पड़ता है। एक बार एक माली ने खूब अच्छा बहुत सुंदर बगीचा बनाया और बगीचे में बहुत सारे पेड़ पौधे, फूल पत्तियां सब कुछ लगाया। समझ आ रहे हैं? तो लेकिन उसमें जो बीज बोए गए थे वह थे शांति के, प्रेम के, माधव धर्म के, न्याय की, सरलता की। इन बीजों को बोआ। अब क्या होगा? अरे भैया, यदि हम दूसरे बीज बोते तो फल दूसरे मिलते। जब माली ने उस जगह पर इतनी अच्छी अच्छी बीजों का अर्पण किया है तो क्या होगा? फल भी वैसे ही मिलेगा। फल भी उसको वैसा ही मिला। उसका बगीचा बहुत अच्छा फल फूल गया। इतनी सुंदर सुंदर कलर वाले फूल उसमें लग गए और खुशबू तो इतनी अच्छी थी कि क्या ही बताएं। अब वह बगीचा के फूल सिर्फ माली को ही नहीं, वहां के राजा जिन्होंने वो बगीचा लगाया था, बीज बोया था, सिर्फ माली को रक्षा करने के लिए रखा था। राजा स्वयं आता और उन बीजों में पानी डालता, बहुत प्रेम से अपना बगीचा बड़ा कर दिया था। लेकिन जैसे ही बगीचे को बड़ा किया गया, अच्छा फल फूल गया, खुशबू बहुत अच्छी आती थी क्योंकि उसमें सभी प्रकार के पेड़ पौधे थे। और यदि आप ही सोचो
यदि कोई आपसे प्रेम से बात कर ले तो क्या होता है? बताओ विमल भैया के पापा। यदि कोई आपसे अच्छे से बात कर ले, हंस के बात कर ले तो क्या होता है? खुश हो जाते हैं ना, भूल जाते हैं ना खुशी में। बताओ पार्श भैया, भूल जाते हैं? ऐसे ही वह माली भी भूल गया। क्यों नहीं खुशी हो, उसको अपने पुरुषार्थ का फल जो मिला था। लेकिन वह खुशबू पूरे नगर में फैल गई। जहाँ देखो यही चर्चा हो रही थी कि देखो राजा के यहाँ कितने सुंदर सुंदर फूल अर्पण हुए हैं। फूलों का इतनी अच्छी खुशबू, इतनी सुंदरता देखकर सभी उस बगीचे में आते और कई कई घंटों तक बैठते। लेकिन एक बार राजन देखता है कि उसमें एक छोटा सा पौधा जन्म ले रहा है। अरुणा भाभी सोच रही है कैसे सोच रही? हाँ, तो उसमें एक छोटा सा पौधा जन्म लेता। अब राजन चिंतन में था कि इस पौधे का बीज तो मैंने डाला ही नहीं, तो फिर यह पौधा आया कैसे? फिर क्या हुआ निशांत भैया? वह धीरे धीरे बड़ा होता गया। राजन ने इग्नोर कर दिया, क्योंकि जब इतना सुंदर बाग है तो उस पर ध्यान देंगे कि फिर जो छोटा सा पौधा है उस पर ध्यान दें। अब वो छोटा सा पौधा क्या ही कर लेगा, इतने बड़े बगीचे का कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं था। जिसको हम छोटा मानते हैं कभी कभी वो बड़े काम कर दिया करते हैं। अब कार्य वो अच्छे करें या बुरे करें ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो उसके कर्म पर, उसके पुरुषार्थ पर रहता है कि वो कैसा कर रहा है। लेकिन छोटे बड़े बड़े काम कर दिया करते हैं। ऐसे ही उस पौधे को छोड़ दिया कि रहने दो, क्या ही बिगाड़ देगा हमारे बगीचे का। धीरे धीरे करके वह पेड़ बहुत बड़ा हो गया और उसमें भी बहुत सुंदर फूल आ गए। यह सुंदर फूल देखकर राजन सोचता है कि देखो मैंने तो ये बीज लगाया भी नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इसमें इतने सुंदर फूल। अब क्या हुआ? क्या हुआ विशाल भैया के पापा? क्या हुआ? क्या हुआ कि जैसे इसमें फूल तो देखे राजन ने, फूल तो सुंदर थे, लेकिन हर सुंदर चीज अच्छी नहीं होती। देखा है, हार बोला मैंने, ये नहीं बोला कि जितनी भी सुंदर है वो सब बेकार ही होंगी। कुछ कुछ चीजें ऐसी रहती हैं कि देखने में सुंदर रहती हैं लेकिन वह अच्छी नहीं रहती। उसमें फूल तो बहुत सुंदर थे, लेकिन इतनी दुर्गंध थी कि जो भी उधर से निकलता सब उसे बगीचे से भाग जाते थे। कोई उसके पास ही आना नहीं चाहता था। फिर समझ आ गया, कोई भी उसके पास नहीं आना चाहता था। अब राजन परेशान, जो भी पहले तो सब लोग अच्छे से खुश होकर बैठते थे, अब सब लोग आते तो मुंह बंद करके आते, नाक को बंद करके आते, इतनी दुर्गंध। अब राजन परेशान। अब पास में ही कोई साधु संत थे, उनके पास राजन गया, बोला हे साधु जी, हमने इतना सुंदर बगीचा तैयार किया था और काफी समय तक था। मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे बगीचे में सब आते थे। ये मेरा बगीचा था, मेरे जैसा बगीचा किसी का था ही नहीं, ऐसा बगीचा हो भी नहीं सकता। और फिर भी उसमें अपने आप लग गया, ऐसे कैसे हो गया? तो साधु कहते हैं कि हे राजन, जो आपने बगीचा तैयार किया था तब उसमें मैं का, अहम का, घमंड का पौधा अपने आप ही लग गया, उसको लगाना नहीं पड़ता। जिस अहम, जैसे ही तुम्हारे पास वो अहम आया, जो तुम्हारे सारे के सारे धर्म, जो तुम्हारे शांति प्रिय बीज पौधे लगाए थे वो सारे नष्ट हो गए। एक अहम ने
हमारी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया, उन सब का महत्व ही नष्ट कर दिया। ऐसे ही हमारी जीवन का है क्या कि हम सबसे हमेशा बहुत अच्छे से बात करते हैं, शांति प्रिय हैं, हमें सबको शांति प्रिय है। हम चाहते हैं हमारे जीवन में शांति बनी रहे, लेकिन कब तक? एक बार तो यदि हम किसी पर गुस्सा कर दें तो उससे आपने 100 बार यदि अच्छे से बात की भी होगी तो एक बार जो घमंड से गुस्सा किया गया, उसकी अभिनय की गई, उस एक अवगुण के कारण वह हमेशा हमेशा के लिए आपसे दूर हो जाया करता है। इसलिए यदि हम अपने अंदर माधव धर्म का बीज बोते भी हैं तो बस इतना कि हमारा स्वभाव जैसा है, यदि तेज है तो उसे नम्र बनाएं, और यदि नम्र है तो उसे नम्र ही रहने दें। कभी कभी हम दूसरों को देखकर कार्य करते हैं, देखा? यदि कोई गुस्सा कर रहा है या कोई तेज है या फिर कोई किसी चीज का घमंड कर रहा है तो हम क्या सोचते हैं कि चलो देखो, इसका ऐसा करने के कारण इसको पूजा जा रहा है। कभी कभी ऐसा रहता है ना कि किसी के पास बहुत पैसा हो तो हम उससे ज़्यादा पूछते हैं, बात करते हैं, तो फिर जिनके पास नहीं रहता तो उनके मन में क्या आ जाता कि अरे मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए व्यक्ति मेरे से दूर जाते हैं, और जिनके पास ये सब रहता है तो उनके पास जाते हैं। फिर हम भी वैसा ही करने का प्रयास करते हैं। इसलिए हम यदि सरल हैं तो सरल बने रहो, अपने स्वभाव को मत छोड़ो। प्रभाव में जाने की आवश्यकता ही नहीं है। जो कार्य स्वयं में आने के बाद स्वयं का जो रस है वह आत्म रस है। स्वयं का रस, हर चीज में रस आता है हमें, हर चीज में। भोजन की थाली में देखा, यदि नमक ना हो तो फिर तो आप 36 प्रकार के 56 प्रकार की आइटम भी रख दो तो क्या होता? बोलो, अच्छा लगता है क्या भोजन? नहीं लगता ना। वैसे ही माधव धर्म नमक की तरह है, उसे जीवन में आना ही चाहिए। उसे ऐसे ही बना लो कि मैं, माधव धर्म का अर्थ ही है नम्रता, विनय, सरलता। ऐसे ही वैसे ही झुकते जाओ, और जितना झुकते जाएंगे उतना ही उठते जाएंगे। लघुता से प्रभुता की प्राप्ति होती है, पता है ना? इसलिए जब भी हम कुछ पाने की कोशिश करते हैं तो हमें झुकना पड़ता है। एक बात और देखो, आपका समय में ध्यान रखती हूँ, लेकिन जब एक बार राम के द्वारा रावण का मरण हो गया, तीर लगा हुआ था, लेकिन उस समय राम ने एक ही बात कही थी लक्ष्मण से कि भैया लक्ष्मण जाओ तुम और रावण के पास जाओ, उसके पास बहुत सारी विद्याएं हैं, क्योंकि वह तप तो करता था, बस एक ही अवगुण था घमंड का जो उसको विनाश कर गया। लेकिन उसके पास रिद्धियां भी काफी थी कि तुम जाओ, जो रिद्धियां तुम्हारे पास नहीं है वह रावण से लेकर आओ। लेकिन क्या हुआ? अरे बड़े भ्राता ने बोला है, बड़े भैया ने बोला है, तो छोटे को तो जाना ही पड़ेगा। वह गया और रावण से कहता है, हे रावण, तू तो मर गया, कुछ देर में तेरे प्राण भी निकल जाएंगे, अब तो तू मारा गया। अब एक काम कर कि तेरे पास जो विद्या है वो मुझे दे जा, किसी के तो काम आएंगी। अब क्या हुआ? रावण ने देने से इनकार कर दिया, मना ही कर दिया कि नहीं। उसके बाद लक्ष्मण गया, बोले राम से कि भैया
आपके कहने से मैं गया तो था, लेकिन पता नहीं रावण कितना घमंडी है। रावण इतना घमंडी है कि मैंने उससे कहा भी कि अपनी रिद्धि सिद्धि जो उतनी भी रिद्धियाँ की वो सब मुझे दे दो, लेकिन उसने देने से मैं इनकार कर दिया। तो राम ने एक ही प्रश्न पूछा था, अनुज भैया लक्ष्मण, आप जब गए थे रावण के पास तो कहाँ जाकर बैठे थे? तो बोले कहाँ जाकर बैठा जाता, सिर के पास ही जाके बैठे थे ना। तो बोले नहीं, अब तुम जाओ, फिर से जाओ और इस बार चरणों में बैठना और हाथ जोड़ के विनम्रता से कहना कि मुझे अपनी रिद्धियाँ दे दो जो तुम्हारे पास हैं। वैसे ही अब इस बार राम के कहने से जैसे ही लक्ष्मण राम के पास पहुँचे, लक्ष्मण रावण के पास पहुँचे और चरणों में बैठ गए। बोलते हैं कि मुझे आपके पास जितनी भी रिद्धियाँ हैं कृपया करके आप मुझे दे दो, क्योंकि अब आपका तो विनाश होने वाला है। इन रिद्धियों के द्वारा पता नहीं किस किस का कल्याण हो जाए। जैसे यह देखा और रावण ने अपनी सारी रिद्धि सिद्धि लक्ष्मण को दे दी। देखो, हमारी बात करने से, हमारे बोलने के तरीके से बड़े बड़े कार्य भी सरलता से हो जाते हैं। और जब हम अच्छे से बात नहीं करते, एटीट्यूड में बात करते हैं, तो छोटा कार्य भी बड़े बड़े पुरुषार्थ करने पर भी प्राप्त नहीं होता। बाल्टी, जब हम कुएं से पानी निकालते हैं तो बाल्टी को नीचे डालना ही पड़ता है। यदि आप नहीं डालेंगे तो वह बाल्टी नहीं भरेगी। उसको भरने के लिए नीचे ही डालना पड़ेगा और जैसे वह भर जाएगी तो ऑटोमेटिक उसको ऊपर लाया जाएगा। हमें इन सब से सीखना है कि हमें घमंड नहीं करना, हमें अहम भाव नहीं रखना, हमारे पास जो मैं का भाव है उसे छोड़ना है। सिर्फ और सिर्फ हमें विनम्रता रखनी है, विनय रखनी है, बोलने में सरलता रखनी है, अपने जीवन को सरल बनाना है, जिससे हमें अपने धर्म, अपने स्वरूप, अपनी आत्म चिंतन का, अपनी आत्मा का, अपने कल्याण करने का रास्ता मिल सके। हम अपनी आत्मा में जो स्वभाव है उसको प्राप्त कर सके और प्रभाव को छोड़ सके। इसी भावना के साथ बोलो माधव धर्म की। आचार्य भगवान विष्णुदेव सागर जी, विभव सागर जी महाराज की, मुनि श्री विभव सागर जी, शुद्धोपयोग सागर जी महाराज की। अब किसी को किसी से